नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा बुद्धि राजा स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से मेरे साथ आज की वीडियो में। और दोस्तों, हर वीडियो की तरह आज भी मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए जानना और समझना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और दोस्तों, इसलिए मैं आपको बता दूँ आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या डिफरेंस है म्यूचुअल फंड एसआईपी और स्टॉक एसआईपी के बीच में। और हम साथ में ये भी देखेंगे कि क्या इनके बेनिफिट्स हैं, क्या इनके नेगेटिव पॉइंट्स है और कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या होता है। तो दोस्तों, अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात करें तो वैसे एसआईपी तो आप सबको पता ही होगा। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है जिससे हम स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं, यानी कि एंटर कर सकते हैं वाया आइदर म्यूचुअल फंड्स या फिर खुद से उसमें स्टॉक मार्केट में एसआईपी करके इन्वेस्टमेंट करने के जरिए। तो दोनों ही तरीके से हम स्टॉक मार्केट में एंटर कर सकते हैं एसआईपी करने से। तो हर महीने हमें कुछ अमाउंट होती है जो हमें इन्वेस्ट करनी होती है एक फिक्स्ड डेट पर और एक फिक्स्ड अमाउंट। और इसमें भी एसआईपी के बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जिसमें हम अपने लिए बेस्ट चूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम नॉर्मल जो है एसआईपी की बात करें, रेगुलर एसआईपी की, तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट हमें हर फिक्स्ड डेट पर देनी होती है। तो सबसे पहले अगर बात करें म्यूचुअल फंड एसआईपी की, तो म्यूचुअल फंड एसआईपी में आप जो है थोड़ी बहुत अमाउंट जितने भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अमाउंट इन्वेस्ट करके आप मल्टीपल स्टॉक्स में अपना पैसा लगा सकते हैं। यानी कि देखिए कि एक जगह एक स्टॉक में आपका पैसा नहीं लगेगा, आपका पैसा लगेगा बहुत सारे स्टॉक में अलग अलग जो है यूनिट्स के द्वारा। कि आपने मान लीजिए आपने 10,000 रुपये दिए हैं तो आपका मान लीजिए 2,000 किसी और स्टॉक में लगा है, 3,000 किसी और स्टॉक में लगा है। आपके जैसे बहुत सारे लोगों का पैसा इकट्ठा करके बहुत सारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जाता है। तो किसी एक स्टॉक में आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। वहीं पे अगर बात करें स्टॉक एसआईपी की, तो आप अपना पैसा जो भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप इन्वेस्ट करते हैं किसी एक स्टॉक में। तो सबसे पहले ये डिफरेंस है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी हमें देता है डाइवर्सिफिकेशन, वहीं पर जो हमारा रेगुलर एसआईपी है वो हमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं देता है, वो हमारा पैसा इन्वेस्ट करता है किसी एक स्टॉक में। दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि म्यूचुअल फंड एसआईपी की, तो हमारा जो पैसा होता है वो मैनेज करते हैं हमारे फंड मैनेजर्स जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं और जिनको बहुत नॉलेज होती है इस लाइन की। तो वो हमारा पैसा जो है वो अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं। उनके एक्सपीरियंस जो कहता है या फिर उनकी जो रिसर्च कहती है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, तो वो हमारा पैसा वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। वहीं पर अगर बात करें स्टॉक एसआईपी की, तो आप अपना पैसा खुद मैनेज करते हैं, आप खुद डिसाइड करते हैं आपने किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। तो वो सारे डिसीजन जो है वो आपके हाथ में होता है, आपका मैनेजमेंट आप खुद करते हैं। तो ये था दूसरा डिफरेंस दोनों के बीच में। वहीं पर अगर फिर से अब हम आ जाएं म्यूचुअल फंड एसआईपी की, तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें चार्जेस देने पड़ते हैं कुछ अमाउंट। जो भी आप अमाउंट दोगे उसका 1% जो होगा वो म्यूचुअल फंड की कंपनी जो है वो अपना चार्ज कट कर लेगी, उसके जो अपने एक्सपेंसेस हैं उसके आपके नाम से एक फीस के नाम पर वो जो पैसा है 1% वो काट लेती है। वहीं पर अगर बात करें हम स्टॉक एसआईपी की, तो 100% जो आपने अमाउंट अपनी इन्वेस्ट करी है वो आपकी लग जाती है स्टॉक मार्केट में। इसमें आपको किसी फंड मैनेजर की फीस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, फिर अगर अब हम आ जाएं म्यूचुअल फंड एसआईपी की और इसका एक नेगेटिव पॉइंट की बात करें, तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि जो भी हमारा फंड मैनेजर है वो हो सकता है कि अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में, अपनी सेफ साइड रखने के चक्कर में रिस्क ना उठाए और अब हमारा पैसा ऐसी जगह पर लगाए जहाँ पर रिटर्न्स आने 100% है कि यहाँ से रिटर्न्स तो आएंगे ही। लेकिन आपको पता होगा कि जहाँ पर रिस्क नहीं है वहाँ पे रिटर्न्स भले ही आए लेकिन रिटर्न्स ज़्यादा नहीं आते हैं। जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतना अच्छा हमारे प्रॉफिट होगा। तो जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, वो रिस्क उठा रहा है या नहीं उठा रहा है। तो वहीं पर अगर आपकी बात करें तो आप क्योंकि आपने तो अपनी कोई जॉब बचानी है नहीं है, आप पूरा रिसर्च करके देखेंगे कि आगे जाके आपको बेनिफिट कहाँ पर हो सकता है और वहाँ आप अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और आप क्या करेंगे, आप रिस्क भी उठाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ डिफरेंसेस हमारे
म्यूचुअल फंड एसआईपी के बारे में और हमारे स्टॉक मार्केट के एसआईपी के बारे में। तो अब अगर हम बात करें कि दोनों ही एक तरीके से हमारा इन्वेस्टमेंट करने का ज़रिया है, एक मीडियम है जिसकी मदद से हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। और साथ ही में मैं आपको बता दूं कि जो है स्टॉक मार्केट, स्टॉक एसआईपी और म्यूचुअल फंड का एसआईपी वो किन तरीके के लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्टॉक एसआईपी की, तो जो लोग को बहुत ज़्यादा रिसर्च जो करते रहते हैं और जो अपना सारा टाइम इसी में इन्वेस्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए स्टॉक एसआईपी बेटर है, क्योंकि उनके पास टाइम है रिसर्च करने का। उनको रिसर्च पूरी तरीके से मतलब वो उसमें ही अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उनको कोई और जॉब नहीं करनी है, उनका ध्यान कहीं और नहीं लगाना है उन्हें। तो उनके पास जो सारा टाइम है वो इसी के लिए है। तो बेसिकली हमारे जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं बाय पैशन, उनके लिए स्टॉक एसआईपी बेटर है। और हम बात करें अगर म्यूचुअल फंड एसआईपी की, तो जो हमारे बिगनर्स हैं या फिर जो हमारी वर्किंग क्लास है, जो ऑलरेडी कहीं जॉब कर रही है और अपना पैसा सिर्फ सेव करने के लिए या एक अच्छे रिटर्न पाने के लिए इन्वेस्ट कर रही है, तो उनके लिए बेटर है म्यूचुअल फंड एसआईपी, क्योंकि आपको फिर उसमें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने पैसा इन्वेस्ट किया, आपके पैसे का ध्यान रखने के लिए वहाँ पर फंड मैनेजर्स हैं जो आप का जो है डेली चेक करते रहेंगे, आपके इन्वेस्टमेंट के ग्राफ्स को डेली ट्रैक करते रहेंगे, आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी कुछ डिफरेंसेस म्यूचुअल फंड एसआईपी और स्टॉक एसआईपी के बारे में। बाकी मैं यही कहूँगी कि बिना सोचे समझे, बिना कोई रिसर्च किए किसी भी जो है एडवाइज़र की बात मानकर अपना पैसा नहीं लगाना चाहिए। और साथ ही में अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो पैसा उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जो हम रिस्क कर सकें। बहुत ज़्यादा जो है जिसे कहते हैं कि हाँ, पागलपन में इन्वेस्टमेंट करना जगह जगह पर, वो भी बेवकूफ़ी होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।